morning, students. Today we are going to start our third chapter, that is electric current and its effects. We have already discussed chapter heat in our previous classes, and then we have discussed one more chapter, that was motion and time. So we have discussed two chapters, motion and time, and chapter heat. In today's topic, we are going to start with our third chapter, that is electric current and its effects. Electric current and its effects, that is we are going to start. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग इट्स इफेक्ट्स. ओके. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. ओके. और फिर उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं. इफेक्ट्स जो है हमें सीधा सीधा क्लियर है कि जब करंट फ्लो होता है तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो हीट हो जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट आता है. जैसे आपका फ़ैन चल रहा है, थोड़ा टाइम फ़ैन चलने के बाद आपका फ़ैन गर्म हो जाएगा, है ना. आपका वॉशिंग मशीन चल रहा है तो वॉशिंग मशीन आपका हीट हो जाएगा. मोटर चल रहा है तो मोटर हीट हो जाएगा. हीटिंग होता है जब करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है, हीटिंग होता है. ठीक है. तो ये वन ऑफ द इफ़ेक्ट्स हैं. बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, केमिकल इफेक्ट भी है, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी करंट क्या होता है वो देख लेते हैं. करंट समझने से पहले हमें एटम के बेसिक जो है वो समझने पड़ेंगे. बेसिक्स क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक यहाँ पे मेटल या वायर है. लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ वायर. सो दिस पीस ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स. मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर. मैंने बड़े करके दिखाए हैं, दे आर वेरी स्मॉल. तो यहाँ से एक एटम को मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ. लेट्स से दिस इज कॉपर वायर. कॉपर वायर इसलिए लिए क्योंकि हमारी मोस्टली जो घरों में जो वायरिंग होती है दैट इज़ ऑफ कॉपर वायर. ओके. एंड कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इससे इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. तो एक एटम को जब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, एक एटम यहाँ हमने कंसिडर किया, तो बहुत ध्यान से समझना है. ये एटम के सेंटर के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है. एटम के सेंटर पे, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. ओके. और बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में. उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. अब ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ मैंने ये बताया है कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, जो बाहर घूम रहा होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ. ओके. जब किसी रीज़न के कारण अगर मैं यहाँ से ये चार्ज मूव करवा दूँ, इलेक्ट्रॉन मूव करवा दूँ इस कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के मूव होने शुरू हो जाएं, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. क्या मतलब है इसका, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं. देखो, एक एटम है, इसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है. ओके. जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं. न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके. ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे कि प्रोटॉन्स होते हैं या न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो नहीं. सिर्फ ये याद रखना है आपने, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज. ओके. ये दो बातें आपने अपने दिमाग में रखनी. ठीक है. अब बात करते हैं आगे फर्दर कि हमने इनमें से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, मतलब यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है. तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकलेगा, पहली बात. तो पहले क्या है, हमें दो चीज़ें समझनी है कि देखो, अगर सेम चार्जेस हों, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर. ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और अगर एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो,
लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बोथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखा हुआ, मैं चाहता हूं कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाए। क्लियर? यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, देखिए ये कैसे पॉसिबल होगा। मेरे पास ये एटम है, ठीक है, इसके सेंटर पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, तो वो कब बाहर निकलेगा, अब देखो मान लो मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज इसके पास रख देता हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज इस साइड पे मैं जो है रख देता हूँ, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब जितने भी नेगेटिव चार्ज हो तो इधर से पुश मिलेगी, ये इसको धकेलेगा इस साइड पे और ये वाला इसे इस साइड पे अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर निकल के पॉजिटिव की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अब ऐसा ही कुछ होता है जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी कनेक्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, आई एम हैविंग ए कंडक्टर हियर, ओके, तो इस कंडक्टर को मैंने जब बैटरी अप्लाई की, बैटरी अप्लाई की मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको, वोल्टेज, वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, तो आप समझ लो वोल्टी समझ लो। यहाँ पर मैंने इसको बैटरी अप्लाई की, यहाँ पे जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव पॉजिटिव शो करती है, जो छोटे वाली लाइन है वो नेगेटिव शो करती है, ठीक है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया मैंने। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है जो करंट को यूज़ करता है, जैसे मेरी वायर है फॉर एग्जांपल, ये वायर्स का सिंबल है, ये लाइंस के साथ भी आप वायर को शो कर सकते हो, ये मेरी कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है ये वाला, और ये वायर्स हैं, ठीक है, सिंगल लाइन के साथ शो करते हैं। और बैटरी का सिंबल क्या होता है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये एक सेल बन गया, फिर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये दो सेल बन गए, और अब इन दोनों सेल्स को जोड़ दें, मतलब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ दें, तो ये बैटरी बन जाएगी, इट विल बिकम बैटरी। फिर से बता देता हूँ, दिस इज सिंबल ऑफ सेल, दिस इज अनदर सेल, बड़ी बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी बड़ी लाइन नेगेटिव, बड़ी बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी बड़ी लाइन नेगेटिव। ओके, अब अगर मेरे पास दो सेल्स हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, अब मैं चाहता हूँ इनसे बैटरी बनाना, तो मैं इस नेगेटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरी बैटरी बन जाएगी। दिस इज सिंबल ऑफ बैटरी। क्लियर? और ये वायर्स है साइड पे, कनेक्टिंग वायर्स। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर जो है बैटरी कनेक्ट की है, आई हैव कनेक्टेड अ बैटरी हेयर। तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या हुआ, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और इस वायर के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी। अब होगा क्या, अब इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने शुरू हो जाएंगे नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ, मतलब ये साइड, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों होंगे, क्यों होंगे, जैसे मैंने पीछे बताया कि एटम है, एक एटम है आपके पास, उसके पास अगर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रख दोगे और एक साइड एक बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज रख दोगे, तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव वाला, ये वाला जो नेगेटिव है ये इनको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये साइड पे मूव होना शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग टू दिस साइड। ओके, अब क्या होगा, जब मैंने बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर मतलब ये लोहे की रॉड है या कॉपर की रॉड है, कोई भी मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, तो यहाँ क्या होगा, अब मैंने कंडक्टर यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, तो क्या होगा, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव साइड से कौन सी साइड पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
इलेक्ट्रॉन मूव किए, इलेक्ट्रॉन मूव करने से चार्ज मूव किया, चार्ज फ्लो हुआ, और जब चार्ज फ्लो होगा आपका, जब चार्ज फ्लो होगा तो हम उसे बोलेंगे कि करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट, मतलब करंट जो है कंडक्टर के अंदर है। चार्ज का मतलब, करंट का मतलब ही ये होता है, करंट का मतलब होता है, करंट का मतलब होता है, करंट इज इक्वल टू कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, कितने टाइम में हुआ उसे बोलते हैं करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए उतना ज़्यादा करंट आएगा। जैसे हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा है, स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में। अगर अगर जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया है जो भी वो कम टाइम में किया है तो स्पीड ज़्यादा आएगी, है ना। तो वैसे ही करंट क्या होता है, करंट इज कि कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा आपका तो उसे हम लोग बोलते हैं करंट बोलते हैं। ओके, तो करंट के बारे में हमने पढ़ा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अभी हम लोग फिर से उसी जो है पुराने वाले डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ वायर्स के साथ जोड़ा है, बैटरी लगाई है हमने यहाँ पे। मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट सारे बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका जो करंट है, अभी देखो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है। करंट की क्या डायरेक्शन होती है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, इधर से जाएगा कंडक्टर के अंदर, इधर करंट, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर से नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव आएंगे, और करंट उसके क्या जाएगा, ऑपोजिट जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आपके जो हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा आपका। ओके, तो हमने क्या सीखा आज, हमने ये सीखा कि जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कनेक्ट करेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव साइड से नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड की तरफ। ओके, और करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। ओके, तो अभी चैप्टर का जो नाम था हमारा, चैप्टर का नाम क्या था, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो करंट के बारे में हमने थोड़ा समझा कि करंट क्या होता है, करंट होता है आपका कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, उसे हम लोग बोलते हैं करंट। अब ये इसके जो इफेक्ट्स हैं उनकी बात हम कल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये अभी मैंने आज जस्ट आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।